भारत के द्वारा पाकिस्तान पर की गई स्ट्राइक के बाद पूरे देश में खुशी है। वहीं दूसरी ओर कई नेताओं ने कुछ सवाल भी पूछे। इन सभी मसलों को लेकर बीजेपी के सांसद और वक्फ समिति के चेयरमैन जगदंबिका पाल से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर जो है बड़ी एयर स्ट्राइक की है। भारतीय सेना की ओर से इसकी जानकारी भी दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता व सांसद जगदंबिका पाल साहब। सर, भारत ने 26 मौतों का बदला ले लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा था आज उसको करके दिखाया। हमारे सेना के उन लोगों ने, उनके पराक्रम पे पूरे भारत का एक एक देशवासी गर्व कर रहा है कि अगर पहलगाम में जिस तरह से 26 लोगों को उनकी बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने मौत के घाट उतारा था, और आज भी उनके आंसुओं पे जब कहा था कि अगर उनके सिंदूर को उजाड़ा है, तो प्रधानमंत्री ने कहा था ये वक्त आ गया है आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का, और उनके जो आका हैं उनको भी हमको नेस्तनाबूद करने का। जिस तरह से उन्होंने एक आर्मी को फ्रीडम दिया और इन्फेंट्री, एयरफोर्स, नेवी के लोगों ने इंटीग्रेटेड एक बेस्ट कोऑर्डिनेटेड ढंग से ये केवल बदला नहीं लिया पहलगाम का, ये बदला है 26/11 का भी, ये बदला है पार्लियामेंट के हमले का, उरी पुलवामा का। क्योंकि एक साथ जो पाकिस्तान के, चाहे वो लश्कर तैयबा का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हाफिज सईद का हेडक्वार्टर रहा, वो नेस्तनाबूद हुआ है, चाहे बहावलपुर में जैसे मोहम्मद का हो, अजहर मसूद का, वो नष्ट हुआ है, और चाहे वो हिजबुल का हो। तो आज केवल ये नहीं कि 90 आतंकवादी मारे गए, जिनमें ओसामा बिन लादेन ने भी जैसे मोहम्मद को $10 मिलियन के दिया था उसके हेडक्वार्टर को बनाने में। आज उस जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये बदला आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने जैसा है। और अब पाकिस्तान जो एक नर्सरी था, जो वहाँ के ISI और आर्मी के द्वारा जिस तरीके से पोषित लोग थे, अब उस पाकिस्तान को भी सबक सिखाया है, और किसी बिना नागरिक के क्षति के, बिना किसी सैन्य उस पर, और पूरे विश्व के लोगों ने अब कम से कम हमारे आज आर्मी के लोगों के पराक्रम को देखा है। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि ये एक संयमित कार्रवाई है और केवल उन्हीं टारगेट्स को निशाना बनाया गया है जहां आतंकवादियों के होने की पुख्ता जानकारी थी। किसी भी सिविल टारगेट को निशाना नहीं बनाया गया है। ये पाकिस्तान की ने भी स्वीकार किया है, पाकिस्तान की सरकार और आर्मी ने स्वीकार किया है, और अब विश्व के सामने बेनकाब भी हो गया है। ये केवल लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद या हिजबुल के उन हेडक्वार्टर्स पे हमला नहीं है, ये आतंकवाद पे है, और ये आतंकवाद पाकिस्तान सरकार और फौज और ISI के प्रोटेक्शन में फल फूल रहा था, जो आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। राशिद अल्वी ने सवाल किया है कि क्या कोई आतंकवादी मारा भी गया है? देखिए, ये कांग्रेस के राशिद अल्वी हों या रॉबर्ट वाड्रा हों या उनके नेता राहुल गांधी हों, पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, उस समय भी पूछ रहे थे कि सबूत क्या है। पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना मान रही है कि जिस तरह से 1:44 पे 9 ठिकानों पे हमला हुआ है और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मारे गए और खंडहर हो गया, उसकी तस्वीरें आ रही हैं, और इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के सवाल उठा रहे हैं तो ये कहने के लिए है। चलिए, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जगदंबिका पाल साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेहद शर्मनाक हैं। कैमरा पर्सन अनिल चौरसिया के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।